बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर आफ़ियत से होंगे। समुद्री तूफ़ान जो बेपर जो आया है वो आज अपनी मंजिल को पहुंच रहा है। आज इसका लैंडफॉल एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान के साहिलों से। अब ये समुद्री तूफ़ान कितना दूर है, कितनी इंटेंसिटी की बारिशें होंगी अगले 3 दिनों तक पाकिस्तान के साहली इलाकों पर, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा प्री मानसून बारिशों के जो है वो कुछ स्पेल्स हमें देखने को मिले हैं पाकिस्तान के इलाकों में, वो भी जो है वो इसी वीडियो के अंदर हमने आगे चल के डिस्कस करना है। इसके साथ साथ मौसम की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको भी देखेंगे। और अगर हम स्टार्ट लें समुद्री तूफ़ान बेपर जो ऐसे, तो ये अब कराची से दूर हो रहा है। कराची से कल इसका कोई फ़ासला जो है वो 220-30 किलोमीटर का था, और अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, समुद्री तूफ़ान कराची से 310 किलोमीटर के फ़ासले पर अब मौजूद है और मुसलसल शुमाल मशरिक़ की तरफ हरकत कर रहा है। यूँ आज बाद दोपहर के बाद ये समुद्री तूफ़ान पाकिस्तान और भारत के साहिलों के साथ बराह रास्त टकराएगा, जिसमें केटी बंदर के इलाकों के करीब से ये समुद्री तूफ़ान यानी कि टच करता हुआ गुजरेगा। यूँ वहाँ पर शदीद जो है वो हवाएं चल सकती हैं, तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के भी जो है वो वक्फे से स्पेल लगेंगे। तो यूँ सिंध के जनूबी और मशरक़ी इलाकों के पास आज बहुत ज़्यादा जो है वो रफ़ कंडीशंस देखने को मिलेंगी इस समुद्री तूफ़ान बेपर जो है के चलते हुए। तो ये जो मैप इस वक्त चल रहा है, इसमें जो है वो बारिश की मिकदार जो है वो दिखाई जा रही है। बारिशें जो है वो जम होनी है सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ख़ास तौर पर कराची हो गया, बदीन, हैदराबाद, इसके अलावा ठट्ठा के इलाके हो गए, जनूब मशरक़ी सिंध में थर के इलाके हो गए, मीरपुर ख़ास, इसके अलावा नगर पार करके कुछ हिस्से हो गए, जिसमें हम अगर डिटेल से देखें तो चौहर जमाली के इलाके हो गए, शाह बंदर हो गया, मिट्टी, डिप्लो, इस्लाम कोट, और इन तमाम जो मशरक़ी सिंध के इलाके हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त बारिशें हमें देखने को मिलेंगी। और बारिशों का जो ज़ोर है वो कल से होगा। आज से बारिशों का आगाज़ शुरू हो जाएगा और गरज चमक के साथ कराची और उसके गिरदोनवाह में भी जो हमें बारिशें देखने को मिलेंगी। अगले 2 दिनों तक बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे कराची के तकरीबन तमाम इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिशों के इस समुद्री तूफ़ान बेपर जो है के चलते हुए। तो यूँ बारिशों की मिकदार जो है वो जनूब मशरक़ी सिंध में 350 मिलीमीटर तक जो है वो पहुंच सकती है, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और हवाओं की जो रफ़्तार है वो 120 से 135 किलोमीटर फ़ी घंटा रहेगी जब भी ये समुद्री तूफ़ान लैंडफॉल कर रहा होगा, या बहुत ही करीब से जो है वो टच करता हुआ जा रहा होगा केटी बंदर रोड से मुल्हिका इलाकों में। यूँ सिंध के जनूब मशरक़ी इलाके बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं, और गुजरात के जो एरियाज़ हैं कि समुद्री तूफ़ान वहाँ पर लैंडफॉल आज करेगा और बाद दोपहर करेगा। इस वक्त इसका फ़ासला अगर हम केटी बंदर से देखें तो ये कोई 105-110 किलोमीटर के जो है वो करीबी बनता है, जो कि अभी मज़ीद कम होकर 100 किलोमीटर रह गया है, क्योंकि ये 5 से 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से शुमाल मशरिक़ की तरफ बढ़ रहा है। तो कराची के दोस्त पूछ रहे थे, कराची में समुद्री तूफ़ान के टकराने के जो बराह रास्त चांसेस थे वो कल भी हमने बताया था कि अब बिल्कुल जो है वो नहीं है। ये समुद्री तूफ़ान अब मशरिक़ की तरफ जा रहा है, शुमाल मशरिक़ की, जिससे सिंध के इलाके और जो अपना इंडिया के इलाके वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ओवरऑल मूसलाधार बारिशें होंगी सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में, वस्ती सिंध से लेकर जनूबी सिंध, साहली सिंध के इलाके और मशरक़ी सिंध में अगले 3 दिनों तक तेज़ हवाएँ भी चलेंगी। तो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। NDMA के मीटिंग में ये बात जो है वो डिस्कस की गई रात के जो समुद्री तूफ़ान है इसके चलते हुए शदीद मौसमी सूरत हाल पैदा होगी सिंध के जनूबी और मशरक़ी इलाकों में। यूँ केटी बंदर हो गया और दीगर जो साहली इलाके हो गए सिंध के जनूब मशरक़ी सिंध के, वहाँ से तकरीबन 81,000 अफराद का जो है वो इनखला यकीनी बनाया, जो कि एक बहुत अच्छी जो है वो कोशिश है गवर्नमेंट की तरफ से कि बर वक्त जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं इस बड़ी आफत के चलते हुए। तो ये समुद्री तूफ़ान अब यहाँ से जो है वो चलता हुआ शुमाल मशरिक़ की तरफ चलता हुआ जनूब मशरक़ी सिंध के ऊपर पहुँचेगा, नगर पार कर हो गया, और उसके बाद ये आगे राजस्थान तक जाएगा एज़ अ लो प्रेशर एरिया। यहाँ पर जब पहुँचेगा जनूब मशरक़ी सिंध पर तो ये डीप डिप्रेशन या वेल मार्क लो प्रेशर की शक्ल अख्तियार कर लेगा, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब कोई साइक्लोन लैंड पर आता है, ज़मीन पर आता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो हालात नासाजगार होने की वजह से जल्दी जो है वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो खो देता है। जहाँ तक कराची के बारिश की बात रही तो यहाँ पर ज़बरदस्त बारिशें होंगी, क्योंकि हवाएं इस तरह से यूँ घूम रही हैं। मॉइस्चर वाले समुद्री तूफ़ान की हवाएं जो है वो कराची मशरिक़ से होती हुई जो है वो कराची में पहुँचेंगी, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो हमें धुआंधार बारिशों के स्पेल देखने को मिले सिंध के जनूबी और मशरक़ी इलाकों में। तो मानसून 2023 के मुतालिक
कि एक दोस्त ने सवाल पूछा था, मानसून क्योंकि एल निनो डेवलप हो रहा है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर मानसून जो है वो डिपेंड करता है, जैसे ला निना हो गया, एल निनो हो गया और आईओडी हो गया। तो ये तमाम आईओडी अगर हम देखें तो अब जो है वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव फेज़ के अंदर जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव हो तो हमारे सिंध में बहुत अच्छी बारिशें देखने को मिलती हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन एल निनो है, एल निनो के दौरान होता क्या है कि जो ट्रेड विंड्स चलती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और मानसून अपनी शिद्दत के साथ जो है वो एशिया को मुतासर नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर इंडिया और भारत के इलाकों को। तो यहाँ पर हमें ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं एल निनो के दौरान। ये देखना होगा कि आईओडी जो है वो किस हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है इस आने वाले मानसून के दौरान, जो कि पॉजिटिव हो रहा है। तो ला निना था पिछले साल, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है हमने बारिशें देखी, और क्लाइमेट चेंज भी है। कराची में जो मानसून है ये बहुत अच्छा रहेगा, मानसून 2023 यहाँ पर अच्छी बारिशें होंगी, मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशें जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस साइक्लोन के बाद जो है हम मानसून का आउटलुक जो है वो शाया कर देंगे अपने चैनल पर। एक और क्वेश्चन था कि समुद्री तूफ़ान जब समंदर से आता है तो डस्ट स्टॉर्म, मट्टी जो है वो इसमें कहाँ से आ जाती है? क्योंकि कोई भी जब स्टॉर्म जो है वो सी स्टॉर्म जब समंदर में होता है तो ये अपने इर्द गिर्द की ज़मीन से हवाओं को जो है वो खींच रहा होता है, जिसको हम ड्राई विंड्स कहते हैं। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मट्टी होती है, तो वही हवाएं फिर जो है वो हमारी तरफ आती हैं घूम के, जिसकी वजह से हमें जो है वो डस्ट स्टॉर्म जो है वो सी से आते हुए दिखाई देते हैं। तो पाकिस्तान के मौसम को थोड़ा सा तफसील से देखें, क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटीज़ इस वक्त जो है वो शुरू हुई हैं। रात गए हमने देखा कि मशरकी पंजाब, बालाई मशरकी पंजाब में वक्फे से बारिशें हुई, जिसमें लाहौर सर फहरिस्त है। लाहौर और उसके गिरदोनवा में 50 मिलीमीटर से बारिश की जो मिकदार है वो तजावुज़ कर गई थी, क्योंकि वो रात की अपडेट्स थी। सुबह जो है वो महकमा मौसमियात की डिटेल जो है वो फोरकास्ट आती है तकरीबन कोई 10 बजे के करीब, तो पता चलेगा कि कितनी बारिश हुई है। लेकिन अबव जो है वो 60 mm जो है वो बारिश रात गए तक जो है वो हो चुकी थी लाहौर और उसके गिरदोनवा में। मज़ीद आज जो है वो इंट्रैक्शंस मुतवक्की होंगे। आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के इलाके हो गए, वस्ती पंजाब में फैसलाबाद, झंग, साहिवाल, मगरबी पंजाब में लिया के इलाके हो गए, भक्कर, इन तमाम इलाकों में जो है वो एक्टिविटीज़ होंगी। KPK के पास बालाई इलाकों में, जिसमें बालाकोट हो गया, मालम जब्बा, पेशावर के इलाके हो गए, DI खान, शुमाली बलूचिस्तान में कोलू, डेरा बुगटी, लोरा, सिब्बी कलाद के इलाके हो गए, और जनूब मगरबी पंजाब में मुल्तान, इसके अलावा बावलपुर डिवीज़न के बाद मगरबी इलाके हो गए, और डेरा गाजी खान में जो है वो वक्फे से अब बारिशें होंगी, और 17 तारीख तक ये बारिशें जारी रहेंगी। यूँ सिंध के जनूबी इलाकों में भी ये जो सेवियर स्टॉर्म है इसके चलते हुए बारिशें जो है वो 3 दिन तक मुसलसल जारी रहेंगी और मूसलाधार बारिशें होंगी। जब ये लैंडफॉल करेगा साइक्लोन तो इसकी कैटेगरी 1 होगी। इस वक्त ये कैटेगरी 1 में मौजूद है, लेकिन आगे भी जो है वो अपनी शिद्दत को जो है वो 1 कैटेगरी तक बरकरार रखेगा जब ये लैंड के साथ जो है वो टकरा रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप दोस्तों को हमारी अपडेट्स पसंद है तो लाइक करें वीडियोस को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे।